हेलो एवरीवन, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि प्रिपरेशन के समय पर मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी जो लाइब्रेरी की टाइमिंग मैंने रख रखी थी वो 7:30 से 6 बजे तक की थी और मैं इसको प्रॉपर फॉलो करता था। तो फर्स्ट अगर 4 साढ़े 4 घंटे के लिए अगर देखें तो पहले मैं क्या करता था, 7:30 से 11 AM तक का जो मेरा शेड्यूल था मैं इसमें इंग्लिश को लेता था। तो इंग्लिश का अगर देखें तो मैंने 30-30 मिनट में मैंने डिवाइड कर रखा था। तो पहले 30 मिनट का अगर देखें तो मैं वो कैब पार्ट का रिवीजन करता था। और अगर अगले 30 मिनट का देखें तो मैं ईडीएम और फ्रेजेस को रिवाइज करता था। और अगर अगले 30 मिनट को देखें तो मैं वन वर्ड को रिवाइज करता था। अब इसके बाद ये सब होने के बाद मैं क्या करता था, ग्रामर को टाइम देता था। मैं ग्रामर को 1 घंटा देता था। तो और उसके बाद क्या करता था, ग्रामर कंप्लीट करने के बाद तो अगले 1 घंटे के लिए मैं क्या करता था, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस करता था। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना। और अब तो आप देख ही सकते हो कि सीजीएल मेंस का जो एग्जाम उसमें जो इंग्लिश का वेटेज 135 मार्क्स का है। तो अगर इंग्लिश को आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स काफी कम होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से टाइम दें। और क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम था तो इसलिए मैंने इतना इंग्लिश को टाइम दिया था। इसी वजह से मेरे भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे इंग्लिश में। तो अगर अगले 30 मिनट्स का देखें तो मैं जो 30 मिनट्स के लिए मैं क्या करता था, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को देता था। ये मैं अल्टरनेट डेज पे पढ़ता था इसको। तो इसके बाद क्या करता था, मैं ब्रेक लेता था 1 आवर का। तो ये मेरा लंच ब्रेक होता था। तो और इसके बाद क्या था, जब मैं वापस जाता था तो 5.5 घंटे का मैंने वापस से डिवाइड कर रखा था। तो इसमें क्या करता था, मैं पहले मैथ्स को लेता था। अब मैथ्स को जो आप वेटेज आपको पता ही है, मेंस में 90 मार्क्स का है मेंस में। तो पहले से जो है इसका वेटेज कम कर दिया गया है। तो आप मेरे जो मेंस पहले मैथ्स जो मैं पढ़ता था देख सकते हैं आप, ये 12:30 से 3:30 तक मैं मैथ्स पढ़ता था। तो इसमें मेरा जो रहता था, मैं पूरा वीडियो लेक्चर्स देखना, साथ ही में प्रैक्टिस करना। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे जो मैं टॉपिक भूल जाता था तो उसको वीडियो देख लेता था और साथ में उस टॉपिक को पर्टिकुलर वहां पर जाकर रिवाइज भी कर लिया करता था। अब इसके बाद मैं क्या करता था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैं पहले जो 3:30 से 4:30 बजे तक का मेरा जो रहता था उस रीजनिंग के लिए रहता था। तो पहले मैं क्या करता था, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था स्टार्टिंग में मैं रीजनिंग को मैंने टाइम दिया था। और उसके बाद जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैंने रीजनिंग को पढ़ना बंद कर दिया था। और उसके अलावा मैं क्या करता था, सिर्फ मॉक टेस्ट देता था। तो मॉक टेस्ट से ही आप रीजनिंग को कवर कर सकते हो, क्योंकि कितना भी पढ़ लो फिर वो रीजनिंग में तो आपको क्या करना है, प्रॉपर मॉक देना है रीजनिंग में। और रीजनिंग में अगर जब तक मॉक दोगे तो उसमें आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। तो मेन यही है कि आपको मॉक ही देने रीजनिंग में, तो जितना हो सकता है एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो टॉपिक देखकर और उसके बाद आपको मॉक देना है। उसके बाद क्या करता था, मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता था। अब इसके बाद अगर देखे तो मैं 1 घंटे के लिए क्या करता था, 4:45 से 5:45 तक मैं क्या करता था, मॉक देता था, फुल लेंथ मॉक देता था। और ये मेरा डेली का था। तो मैं डेली क्या करता था, एक मॉक में डेली रहता था। तो ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप मॉक नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो मॉक ही एक ऐसी चीज है जो आपको बताता है कि आप कहाँ पर हो, आपका क्या लेवल है अभी। और और ये इसलिए भी जरूरी है कि आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो मॉक तो देने ही होंगे। क्योंकि अगर आप टाइमली मॉक नहीं दोगे, डेली डेली मॉक नहीं दोगे तो आपकी स्पीड जो है वहीं की वहीं रहेगी और फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़ लेते हैं, खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो मॉक नहीं लगाते हैं सही से। और इस वजह से उनका जो है फाइनल जब एग्जाम होता है तो उसमें उनका पूरा एग्जाम जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको भी मॉक प्रॉपर तरीके से देना है। डेली एक मॉक दीजिए, जितना हो सकता है उतना मॉक दीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको। उसके बाद क्या करता था, मैं अपने 15 मिनट जो मेरे बचते थे उसमें क्या करता था, मॉक को एनालाइज करता था, देखता था कि कहाँ पर कमी है। जैसे अगर मैथ्स में देखे तो अगर मेरा मैथ्स में कोई सवाल गलत होता था तो मैं वहीं पे उसका सॉल्यूशन देखता था। अगर नहीं समझ में आता था, अगर टॉपिक बिल्कुल ही प्रॉपर ही मेरे को बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करता था, उसको वीडियो लेक्चर जाके देखता था।
वीडियो लेक्चर में उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर देखता था। तो इससे क्या होगा, आपका बार बार रिवीजन भी होगा और आपको याद भी रहेगी। और ऐसे ही मैं सारे जो था इंग्लिश को भी एनालाइज करता था और रीजनिंग को भी और ऐसे ही मैथ्स को। और जीके का तो आपको पता ही है, जीके में मतलब स्कोर करना काफी डिफिकल्ट होता है। मतलब एवरेज जो होता है 14-15 का होता है। तो अगर आप इतना सही कर ले रहे हो और इससे आपको ज्यादा ही ट्राई करना है सही करने के लिए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप 10 से नीचे आ रहे तो मतलब फाइनल में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि मतलब रीजनिंग, ये जीके को भी प्रॉपर टाइम दें आप। और उसके बाद जो ये मेरा शेड्यूल रहता था पूरे दिन का, मैं मतलब ये मेरा पूरा फिक्स था कि मैं यही सेम पैटर्न फॉलो करूंगा डेली डेली। और मेरे जो था कि मैं पूरे 7 दिन जाता था मतलब लाइब्रेरी। ऐसा नहीं कि अगर संडे आ गया, तो काफी बच्चे सोचते हैं कि संडे आ जाता है तो ऑफ कर लेते हैं, कम पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि एक एग्जाम आपको एक बार देना है, बढ़िया से दो। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करके दो आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि संडे आ गया चलो संडे को आराम कर लेते हैं। तो आपको वो ये सब नहीं करना है। अगर आप ऐसे अगर एक दिन को भी आप बर्बाद करोगे तो आपको वो फिर जब पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको फिर मंडे को काफी प्रॉब्लम होगी उसको बैठाने में वापस से। तो इसलिए जरूरी है कि आपको प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है अपना। जो मेरा तो ये मेरा स्टडी शेड्यूल था वो पूरा। आपको भी इसी तरह अपना शेड्यूल बनाना है और उसको प्रॉपर फॉलो करना है। थैंक यू।